हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में क्या डिफरेंस है। वैसे तो इनके बीच में बहुत ही नॉर्मल सा डिफरेंस है जो कि बहुत ही इजी है, आपको समझने में बहुत इजी होगा। मैं आपको समझाऊंगा और इसके बाद आपके मन में कोई भी शंका नहीं रह जाएगी कि आखिर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और शायद आपको मज़ा आएगा इसे समझने में, और इसके बाद शायद आपके मन में कभी भी डाउट नहीं रहेगा कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो चलिए जानते हैं। मान लीजिए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति जिसकी इनकम है 2,000 रुपये और एक व्यक्ति जिसकी इनकम है 10,000 रुपये। तो ये तो बहुत बड़ा एक डिजिट हुआ जिसमें आपको समझने में थोड़ा सा तकलीफ होगा। तो इसको हम ऐसे ले लेते हैं कि एक व्यक्ति की इनकम 2 रुपये है, दूसरे व्यक्ति की इनकम 10 रुपये है। तो अगर हम इसका एवरेज निकालें, मीन निकालें, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। इसका मतलब क्या है? समेशन ऑफ एक्स आई, इसका मतलब ये है सम ऑफ ऑल डेटा पॉइंट। तो सम ऑफ ऑल डेटा पॉइंट क्या है? 2 + 10। ठीक है, ये दो ही डेटा है ना, इसमें 2 है और 10 है, और डिवाइडेड बाय एन। एन क्या है? नंबर ऑफ डेटा पॉइंट। कितने नंबर्स हैं? 2 नंबर्स हैं, तो 2। तो इसका आंसर क्या हुआ? 12/2 दैट इज इक्वल टू 6। तो इसका मीन निकला 6। ठीक है, तो ये हम जान गए कि इसका मीन है 6। अब हमको इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जानना है, तो कैसे जानेंगे? अब देखिए, पहली बात तो ये है कि इसके मीन क्या है? मीन 6 है। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि ये एक व्यक्ति, पहला व्यक्ति जो कि 2 रुपये पाता है, दूसरा व्यक्ति जो कि 10 रुपये पाता है, लेकिन हमारा मीन क्या निकला? हमारा जो एवरेज है वो निकला है 6। इसका कहने का मतलब है कि ये भी 6 रुपये पाता है और ये भी 6 रुपये पाता है, राइट? लेकिन ऐसा है नहीं। तो हर वक्त मीन जो होता है वो हमें काम नहीं आता, वो कभी गलत भी बताता है। तो इसे इसकी जो मध्य वैल्यू है, इसका जो एवरेज है, उसको सही जानने के लिए हमने फिर क्या निकाला? मतलब मैथमेटिशियन ने क्या निकाला? वेरिएंस। तो पहले हम इसका वेरिएंस निकालते हैं। तो वेरिएंस कैसे निकालेंगे? इसका वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताता हूँ, और उसके बाद मैं बताऊँगा कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो इसका मीन हमने क्या निकाला? 6, राइट? अब हम वेरिएशन निकालेंगे, वेरिएंस। तो वेरिएंस जो होता है उसको हम लिखते हैं सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ समेशन ऑफ समेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू। म्यू मतलब आपका मीन, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। एन क्या है? आपको पहले भी मैंने बताया, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। तो अब हम अगर इसका वेरिएंस निकालें तो वो कैसे होगा? 2 - 6 होल स्क्वायर प्लस 10 - 6 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ,
कि वेरिएंस पहले जो हमारे साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन वालों ने जो निकाला था उसमें स्क्वायर रूट नहीं दिया था। स्क्वायर रूट नहीं दिया था तो उससे क्या होता था कि इसका जो आंसर आता था वो माइनस में चले जाता था, जीरो में चले जाता था। लेकिन हमको वैल्यू जीरो में नहीं चाहिए, हमको वैल्यू पॉजिटिव में चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, स्क्वायर रूट लगाया। स्क्वायर रूट लगाने से अब इसको अगर आप एन का जो एन जो है हमारा टोटल वैल्यू वो है 2, राइट। अब अगर इससे हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। तो आएगा 32/2 जो कि है 16, ठीक है। तो हमारा वेरिएंस आया 16, वेरिएंस आया 16, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं देते हैं वेरिएंस 16 जो कि है सिग्मा स्क्वायर 16। अब आपको अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो वो बहुत ही इजी है। स्टैंडर्ड डेविएशन में आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट, इसी का स्क्वायर रूट निकाल लेना है। जैसे सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो ये क्या है निकलेगा, यहाँ पे आया तो 4। तो अब यहाँ जानने की बात क्या है, देखिए अब ये जो वेरिएंस निकला है 16, तो हमारा जो वैल्यू है वो क्या है, वो है 2 और 10, ठीक है। लेकिन ये है 16, हमको स्क्वायर वैल्यू दे रहा है, लेकिन हमको अपना नॉर्मल डिजिट वैल्यू में आना है, नॉर्मल वैल्यू में आना है। ये स्क्वायर वैल्यू दे रहा है, स्क्वायर वैल्यू हमें नहीं चाहिए, हमको अपना नॉर्मल वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए इजाद किया गया स्टैंडर्ड डेविएशन को, स्टैंडर्ड डेविएशन को इसके लिए ही बनाया गया। ये जो SD बनाया गया इसीलिए बनाया गया, उसको उसके पहले वाले रूप में लाने के लिए, डेटा को उसके पहले वाले रूप में लाने के लिए। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, 4। अब आप समझिए ये बहुत ईजी हो गया। अभी देखिए आपका जो यहाँ पे मीन है, जो एवरेज है वो 6 है। अब मीन से जो पॉजिटिव तरफ है, ये पॉजिटिव तरफ है, पॉजिटिव तरफ उसका डिफरेंस कितना है, 4 है, ठीक है 4। और नेगेटिव तरफ ये नेगेटिव है, ठीक है ना, ये नेगेटिव है। नेगेटिव तरफ उसका डिस्टेंस कितना है, 4। तो उसका जो रेंज है, मीन से डेटा का जो रेंज है वो है 4। तो इससे आप इजीली जान सकते हैं कि आखिर आपका जो डेटा है वो मीन से कितनी दूरी पे है, कितनी स्प्रेड है डेटा, आपके डेटा कितनी स्प्रेड है, नेगेटिव तरफ भी और नेगेटिवली और पॉजिटिवली कितनी स्प्रेड है डेटा। इससे आप जान सकते हैं और आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ मेरा डेटा कितना दूर है मेरे मीन से। तो यही है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के बीच में डिफरेंस यही है कि वेरिएंस जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ डेटा है, और स्क्वायर रूट ऑफ डेटा को जब हम नॉर्मल उसके पहले वाले रूप में लाते हैं, जिसको जो स्क्वायर डेटा है उसको स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करके हमारे उसके नॉर्मल डेटा में जो लाते हैं वो हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो शायद आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू। और अगर आपको कोई भी इसमें डिफिकल्टी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं।